जिस तरह से वोटरों को काटने का काम किया, जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का काम किया, वो चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि ये देखिए हमारी संस्कृति। अगर 9 नंबर मकान में अगर मुस्लिम है तो उसमें दलित भी है, उसमें ब्राह्मण भी है। कि आप सीबीआई तोता थे भाजपा का, उसी तरह चुनाव आयोग उसका तोता है। जो भाजपा के अगर बात राहुल जी ने चुनाव आयोग को करते हैं तो दर्द बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के लोगों को होती है। 2015 की विधायक रही, कहाँ गलती हो गया था कि 2020 हाथ से निकल गया और आज महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है। देखिए, कोढ़ा का इतिहास रहा है, रिपीट नहीं होता है। पहला चीज, एक भी नाम बता दीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके ब्लॉक में दलाली करता हो। भाई जनस्वराज आ गया, जनस्वराज तो भाजपा का बी टीम है। बिहार विधानसभा के चुनाव का समय आने वाला है। इसी वर्ष चुनाव होना है। अब कुछ ही समय बच गया है बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का घोषणा होने में। तारीख का घोषणा बहुत जल्द हो जाएगा। अब जितनी भी पार्टियां हैं वो मैदान में हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, वो जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से एक उम्मीद जताए हुए हैं कि अगर इस बार उनको पार्टी का भरोसा उनको मिलता है तो वो इस बार जो है वो इस लहर में चुनाव जीत जाए। इसी क्रम में हम आज बात करने के लिए हमारे साथ में हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक और कोढ़ा विधानसभा से प्रत्याशी पूनम पासवान जी। काफ़ी मजबूत पकड़ है इनका कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस ने इन पे चुनाव 2020 के हारने के बाद इनको बहुत बड़ा दायित्व भी दिया और अलग अलग प्रदेश में इनको प्रभारी बना के भेजा गया और वहां पे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का दायित्व इनके ही कंधों पर था और कई जगह इन्होंने इसको बखूबी भी निभाया और उस जगह उस सीट को भी जिताने में कांग्रेस की काफी मदद की है। अब बात आ गई है बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये खुद प्रत्याशी हैं कोढ़ा विधानसभा से। 2015 से लेकर 2020 तक इनका कार्यकाल रहा और ये खुद भी कहती हैं कि जो हमारा कार्यकाल है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और जिस तरह से मैंने जनता की सेवा की हूँ, उम्मीद है कि 2025 में जनता मुझे फिर से विधानसभा भेजेगी। तो हम बात करते हैं कि कितनी तैयारी है, कितनी मजबूत है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार इस इलाके में माना जाता है पूनम पासवान जी का। और कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं वो इसी कटिहार जिला से आते हैं, जो काफी बड़ी पैठ रखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक अलग पहचान है। तारिक अनवर का लोकसभा क्षेत्र है ये। शकील अहमद खान जो सीएलपी लीडर हैं, विधायक हैं कदवा से, वो इसी कटिहार जिला से आते हैं। पूनम पासवान जी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, कांग्रेस की बड़ी नेत्री में गिनती आता है इनका। जब भी राहुल गांधी का मंच देखिएगा या कहीं बड़ी सेवा राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिएगा तो ये चेहरा आपको जरूर इर्द गिर्द राहुल गांधी के पास में आपको दिख जाएगा और खुद प्रत्याशी है। सबसे पहले तो आपको स्वागत है मैडम। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है? पूरी तैयारी चल रही है। पूरे देख रहे हैं कि झंडा बैनर सारे टंग रहे हैं, कटअप बन रहे हैं, गेट बन रहे हैं। लोग स्वागत के पे काफ़ी लोग उत्साह है कोढ़ा की जनता। और पहले भी राहुल गांधी जी जो आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट किए हैं। और आज के दिन में जिस यात्रा को लेके राहुल जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, सनी जी आ रहे हैं, सारे महागठबंधन के हमारे सभी लीडर आ रहे हैं स्टेट का, और विपक्ष का नेता हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं, तो लोगों में काफ़ी उत्साह। और वोटर जिस तरह से वोटरों को काटने का काम किया, जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने का काम किया, और अगर लोकसभा में किसी ने 12 वोट है, अगर एक घर में उनको 5 लोगों को काटने का काम किया, तो इस तरह से कई अस्त व्यस्त वोटर लिस्ट है। अगर चुनाव आयोग ये कहते हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी गड़बड़ी। अगर आप अच्छे ढंग से आप उनका ईपिक नंबर आप चेक करेंगे, वोटर आई कार्ड, तो आपको नजर आएगा कि हर घर में कोई ना कोई घुसा हुआ है। अगर एक मकान संख्या है उसमें ऋषि भी रह रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी रह रहे हैं, उसमें यादव भी रह रहे हैं, होकर दिया बीजेपी, उसमें दलित भी रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक गिरी में हमारे हिंदुस्तान का जो संस्कृति है वो चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि ये देखिए हमारी संस्कृति। अगर 9 नंबर मकान में अगर मुस्लिम है तो उसमें दलित भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें राजपूत भी है। ऐसे कई गिरी संख्या में सभी जातियों का समावेश हुआ। लेकिन तो चुनाव आयोग बीजेपी बोल रही है कि सब झूठा आरोप है।
चुनाव आयोग झूठा आरोप नहीं, आप जानते हैं चुनाव जिस तरह से कि आप सीबीआई तोता थे भाजपा का, उसी तरह चुनाव आयोग उसका तोता है। जो भाजपा के अगर बात राहुल जी ने चुनाव आयोग को करते हैं तो दर्द बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के लोगों को होती है। क्यों होती है? उसे पता है कि हम चोरी महाराष्ट्र में किए, हम हरियाणा में किए और हम चोरी दिल्ली में किए और साथ साथ हम लोकसभा में भी चोरी किए हैं। तो उसको तो डर है, डर सता रहा है कि चोरी हमारी पकड़ी गई है। और राहुल जी ने ऐसे नहीं पकड़े हैं, उनको पूरी स्टडी 6 महीना एक सीट को पूरी स्टडी किया। हम तो 4 बूथ स्टडी किए तो हमें पता चला है। हम बैठे थे हमें 4 बूथ को स्टडी करने में हमें 4 दिन लगा। तो आप सोचिए कि 6 महीने से राहुल जी स्टडी कर रहे हैं और मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ हूँ। ये जो लेके घूम रहे हैं आप लोग वोट अधिकार यात्रा का रथ, तो जनता इस बार विश्वास करेगी? बिल्कुल कर रही है। हम तो अभी आए कई क्षेत्र से घूम के, उनका कहना है कि हमें तो परेशान कर दिया गया है। तो आप घूमते ही रहते हैं, हमको लगता है कि जब जिला अध्यक्ष थी कांग्रेस का तब से आप क्षेत्र घूम रही हैं। नहीं, अभी वोट यात्रा जी राहुल जी आ रहे हैं। मैं ये जब बताती हूँ क्षेत्र में कि राहुल जी आ रहे हैं आपके लिए, वोट यात्रा जिस तरह से वोटों की चोरी, वोटों की कटौती की गई है, तो महिलाएं सब कहती है हम चलेंगे। जो कि घर से नहीं निकलती है वो महिला बोली कि हम नहीं, राहुल जी को हम सपोर्ट करने जाएंगे, महागठबंधन सपोर्ट करेंगे, हमें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। अच्छा, हमको चलिए अब आप वोट अधिकार यात्रा से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब पूनम पासवान जी 2015 की विधायक रही, कहाँ गलती हो गया था कि 2020 हाथ से निकल गया? देखिए, गलती जनता जो है वही जनता पहले भी जीता है और आज महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हुआ है और उसका भरपाई 2025 में करने काम नहीं की थी। हम तो गए थे, घूमते थे, तो रोड तो सब बनाइए दी थी, और कौन काम खोज रहा था जनता? अब देखिए, जनता हम आपके साथ पिछले बार घूमे हैं, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि हम इनके साथ पिछले बार घूमे हैं। जो काम होना चाहिए था क्षेत्र में, सड़क का, पुल का, पुलिया का, निर्माण का, ये सारी चीज की है, लेकिन फिर जनता नाराज काहे थी? देखिए, ये इतिहास रहा है कोढ़ा का। सुनती नहीं थी, फोन नहीं उठाती थी क्या? देखिए, कोढ़ा का इतिहास रहा है, रिपीट नहीं होता है। पहला चीज तो आप जान जाइए। दूसरी बात ये रही कि हमने मेहनत अच्छी तरह से, जहाँ पे लोगों को जरूरत हुआ मैंने जरूरत से ज्यादा कोशिश किया, मांगे बिना मैंने कई जगह पे काम करने का काम किया। बात नहीं बता रही, आपसे पैसा में मजबूत थी वो कविता पासवान। देखिए, पैसा खूब बांट दी थी, अभी बात काहे नहीं बोलती हैं साहब? न्यूज़ से पैसा में बहुत कमजोर है, बोलिए स्पष्ट। आपको तो पैसा वैसा है अभी ना? भैया, पैसा क्या आप जानते, देख रहे हैं कि हम टीने के घर में रहते हैं, जमीन पे सोने वाले व्यक्ति है। हाँ, चौकी देखे थे, चौकी घर में देखे थे वो लगा हुआ। खटारे गाड़ी में चलते हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है नहीं। चौकी देखे थे वो घर में था आपका? वो चौकी पर ही हम सोते हैं, कभी चटाई बिछा के। तो वही ना बोल रहे हैं कि चौकी पर सोने वाला विधायक कैसे बनेगा? तो पैसा वाला विधायक बनेगा? वो तो जनता तय करेगी कि चौकी चाहिए और या बड़का बड़का लोग का हाथ है कपार पे। देखिए, बड़के हाथ जब जनता चाह लेगी ना तो बड़े बड़े हाथ गिर जाते हैं ऊपर वाले। और जनता आज के दिन में वोट के मालिक जनता होती है। जनता बदल चुकी है, जनता समझ चुकी है कि अब हम सिर्फ बड़ी गाड़ी और बड़े चेहरे देखने से हमारा काम नहीं चलेगा और हम दरबारी नहीं करेंगे। और वो जनता समझ चुकी है, जनता बदल चुकी है। आप जाके देखिए, क्षेत्र में बात कीजिए, हवा बदल गई है। कितना दिन से घूम रही है क्षेत्र में? अभी मैं तो अभी लगातार घूमती हूँ, क्योंकि कई हमने चुनाव में सरकार बनाने, आपने देखा होगा कि स्क्रीनिंग झारखंड में चुनाव हो रही थी, मैंने उसमें काम किया, स्क्रीनिंग के रूप में मैंने सरकार बनाया, वहाँ पे काफ़ी मेहनत किया। दोबारा मेरी सरकार आई और अभी मैं लगातार, क्योंकि मेरा आप जानते अच्छी तरह कि मुझे राजस्थान का भी प्रभार बनाया गया, लेकिन मैं अभी 3 महीना से लगातार क्षेत्र में डटी हूँ। और मेरा जो इंचार्ज है सुवेदी रांधवा जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि आप तैयारी जाके करो। मैं तैयारी में लगी हूँ। यहाँ पे और भी चेहरा कई घूम रहे हैं, बहुत सारा चेहरा है। पूर्व विधायक को सुनीता देवी है, वो भी कांग्रेस में मार दिए छलांग। मार तारिक साहब के MP हैं, उनका आशीर्वाद ले रही है। तो वो आशीर्वाद काम करेगा कि जो राहुल जी के साथ में आप मंच पे और प्रभारी उरभारी बनाया, वो आशीर्वाद काम करेगा? देखिए, तय तो कमेटी करती है ना टिकट की। विरोधी तो आपके भी पार्टी में बहुत है। विरोधी काहे विरोधी हैं आपके? देखिए, अच्छा है ना, पार्टी का तो ही काम कर रहे हैं ना, वो विरोधी कैसे हुए? मेरा
विरोधी मेरा बहुत लोग विपक्षी आपको हो। नहीं चाहते हैं कि पूनम पासवान आगे नहीं बढ़े। तो ये तो शुरू से मेरा ऐसा रहा है, और नहीं चाहते हुए भी मैं विधायक भी बनी, सेक्रेटरी भी आज हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता से। हाँ, एक साधारण कार्यकर्ता से। मेरे घर में कोई राजनीति में नहीं है, मैं सिंगल पर्सन हूँ राजनीति में। और राहुल जी का और आदरणीय सोनिया जी का हाथ है मुझ पे, तो फिर हमें किसी से डर नहीं है। कोई विरोधी प्रश्न नहीं कर सके। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विरोधी नहीं है। और जो पार्टी में आए हैं, बाहर से आयात निर्यात लोग हैं हमारे पार्टी में। सिंगल मैं हूँ, जो मैं 25 साल सब दिन से झंडा ढो रही है। 25 साल से मैं कांग्रेस का सक्रिय मेंबर हूँ। और जो भी आए आयात निर्यात आए गए, पार्टी के विरोध में लड़े, और आज फिर वो भावी उम्मीदवार बने। अच्छी है पार्टी का, जितना काम होगा उतने हम मजबूत होंगे, उतनी कांग्रेस पार्टी लेकिन मजबूत पिछले होगी। बार तो आप लगता था कि कुछ कम घूमी थी क्षेत्र में, जिसके कारण जनता बड़ा नाराज हो गई थी। तो घूमने लोग कहते थे कि पूनम पासवान जी को बुलाते हैं शादी में, बियाह में, भोज में, उसमें नहीं आती हैं, लोगों के आपातकालीन स्थिति में नहीं पहुंचती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गया था वहां नहीं पहुंचती थी। तो ये सब अब आरोप नहीं ना लग रहा है? ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग में आपको पता है कि जिसमें 30 बेड था, कोड़ा में मैंने 60 बेड किया हूँ। आप जाइए, मैंने ट्रोमा सेंटर का मांग किया था अपने विधानसभा के माध्यम से। विधानसभा में जब सत्र चल रही थी, और मैंने 60 बेड कोढ़ा में किया। कोढ़ा में घेराबंदी मैंने करवाया हॉस्पिटल में। तो स्वास्थ्य में काम नहीं, अब सरकार का ही स्वास्थ्य लचीला है। आपके रीजन में भ्रष्टाचार ब्लॉक में बढ़ गया था ना? नहीं, भ्रष्टाचार अभी जाके लोग पता बोला था कि मरनी और क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मोटेशन में बहुत पैसा लगता था। अब क्या खत्म हो गया? अब तो जाके पूछिएगा, जनता बताएगी कितना पैसा लग रहा मोटेशन में। मेरे आरोप आप पे था। नहीं, मेरे पार्टी में कोई दलाल नहीं है। एक भी नाम बता दीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके ब्लॉक में दलाली करता हो या बनाने के नाम पे आए प्रमाण पत्र। और अभी जाके पता कीजिए, आरोप लगा रही हैं आप? कितने ब्लॉक में घूम रहे होंगे। आरोप लगा रही हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जनता बता रही है ना कि आज के दिन में हमारी स्थिति बहुत खराब है। हमारा पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं कि देख लीजिए, सुन लीजिए। तो ऐसा नहीं है, कहने पे बात समझते हैं, पदाधिकारी करते भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं करते हैं, कुछ काम होती है, कुछ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं पावर में नहीं हूँ, इसीलिए काम कम हो रहे हैं जनता का। जनस्वराज भी आ गया, खोज रहा है अच्छा कंटेनर, बढ़िया कंटेनर। भाई, जनस्वराज आ गया। जनस्वराज तो भाजपा का भी टीम है, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये महागठबंधन और कांग्रेस के लिए नहीं है, ये भाजपा का भी टीम है। और जनता इस बार उनको सबक सिखा देगी कि आप क्या हो। सर, विकास होगा अगर देख मौका। रहे हैं कितना गाड़ी घुमा रहा है, कहाँ से आ रहा है। कांग्रेस इतने साल से सत्ता में रही, कांग्रेस की गाड़ी निकाल दीजिए एक भी जिसमें लगा हो बैनर अलग से। जनता हुजूम जुट रहा है ना उसमें। नहीं, हुजूम जुट रहा है, हुजूम तो कहीं भी जुट जाएगा। आप भी खड़ा हो जाइए, देखिए। कल आप भीड़ जुटा दीजिएगा? नहीं, अब एकदम भीड़ जुटेगा, कैसे नहीं जुटेगा। भीड़ तो इतना जुड़ेगा कि देखिएगा, आदमी को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। सही में बोल रहे हैं, हम कल रहेंगे अपने, देखेंगे। आप देखिएगा, और आप खुद आप इस चीज को फिर मीडिया में दिखाइएगा भी, मुझे पता है। आप दिखाइएगा कितनी भीड़ रहती है, आपको नजर आ जाएगा। आप देख लीजिए, जब राहुल जी आए थे, बिलाल चौक पे ठहरे थे, तो आप देखे थे कि 4 बजे लोग खड़े थे राहुल जी के स्वागत में। अभी तो 8 बजे सुबह में कुर्सेला से घुस रहे हैं। तो आप समझ जाइए, उस समय ठंड का समय था, तो भी लोग गए थे। पूरा लगा दिए, पूरा पैसा खर्चा कर रही है मैडम। कौन? हम तो भाई गरीब आदमी, मेरा बैनर नहीं नजर आएगा भाई। सही में गरीब कहाँ से है। लगाएंगे? चौकी पे है, लोग बोलता है कि 2 पैसे नहीं कर, तो सब इसलिए नहीं सटता कि बोलता पैसे नहीं है। पुनः सही बात है। जनता सटती है कि नहीं? जनता देख लीजिए, यहाँ तो सब जनते बैठे हुए हैं, हम जनता के बीच बैठते हैं, सबको पता है। इस बार परास कर देना है एकदम। परास्त हम नहीं, परास्त मेरा कार्यकर्ता, परास्त यहाँ की जनता करेगी। देखिए, चलिए, ये पूनम पासवान थी, पूर्व विधायक कोढ़ा, तैयार हैं इस बार विधानसभा में पटकनी देने के लिए। और इनका सीधा कहना है कि कार्यकर्ता और जनता इस बार चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। मेरे कार्यकाल में जितना काम हुआ वो इस बार आप जाके क्षेत्र में पता कर लीजिए, देख लीजिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस बार पूनम पासवान पर अगर कांग्रेस का साथ होता है तो पूनम पासवान क्या यहाँ से सीट निकाल पाती हैं या नहीं निकाल पाती हैं,
और इस बार लेकिन टिकट की दावेदारी में भी कई चेहरे हैं, तो क्या पूनम पासवान पर कांग्रेस भरोसा जता पाती है या नहीं? प्रफुल्ल झा, कटिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।